प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली है, फिर भी उसको हमको लगाना है। उसका पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा सवाल है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2-7 और -14 हो। तो ये सवाल मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक सूत्र याद रख के है, एक बिना सूत्र याद रख के है। पहला कायदा ये है कि त्रिघात बहुपद क्या होता है व्यापक रूप में। त्रिघात बहुपद होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद होता है जिसके तीन मूल अगर अल्फा बीटा गामा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, जो हमको दिया गया है 2 के बराबर। दो दो मूलों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अगर हम लेते हैं तो वो होता है c/a, जो कि दिया गया है -7। और तीनों मूलों का गुणनफल अगर हम लेते हैं तो वो होता है -d/a, जो कि दिया गया है -14। अब देखो ये चीज़ें हमको दी गई, अगर हम इनसे a b c के मान प्राप्त करके यहाँ रख दें तो यही उत्तर हो जाएगा। तो देखो सब में नीचे a है और सबके नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब सबके बटे में 1 मान सकते हैं। तो सबके बटे में 1 मान लिया तो इसका मतलब इससे समझ में आ गया कि a बराबर 1 है। सब में समझ में आ गया। अब a बराबर 1 है तो b बराबर कितना होगा -2। -b 2 के बराबर है तो b बराबर -2। यहाँ से c का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा -7। और यहाँ से d का मान निकाल लेंगे, दोनों जगह माइनस है तो 14। माइनस माइनस खत्म। तो त्रिघात बहुपद क्या हो गया हमारा? त्रिघात बहुपद। अब हमने ऊपर क्या लिखा? व्यापक a की जगह आप 1 लिखेंगे तो 1 गुणनफल में ना लिखें तो x³ b का मान -2 -2x² प्लस cx, तो c का मान -7 है -7 और d का मान है 14। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है सूत्र से। तो उसके लिए एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद बराबर होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस दो दो मूलों का गुणनफल, यहाँ x² और यहाँ पे x और माइनस तीनों मूलों का गुणनफल। ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इसमें रख देंगे तो x³ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2, तो -2x² अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये दिया है -7 इंटू x, और ये कितना दिया है -14, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये सूत्र याद करके है और ये बिना सूत्र याद किए, जो भी आपको सरल लगे। सूत्र याद ना रहे तो इधर से कर लीजिए, सूत्र याद रहे तो उधर से कर लीजिए। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और उसे ऑल पे रखिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तीसरा सवाल हमारा है, एक बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद, उसके 3 शून्यक दिए हैं, तो a और b का मान ज्ञात करना है। अब ये जो त्रिघात बहुपद है इसकी अगर हम तुलना करेंगे किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे
तो ए बी सी के हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -3, सी बराबर कितना है 1 और डी बराबर भी 1। ये हमको सम्मान प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये 3 मूल हमारे हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा। तो तीनों मूलों का योग ले लेते हैं। तीनों मूलों का योग, सबसे पहला जो सूत्र है वही लगा देते हैं। तो योग का सूत्र क्या होता है, सब जोड़ दो, और वो किसके बराबर होता है -b/a। तो इसमें ए बी दिए गए हैं तो इनको कैपिटल लेटर में मान लेना। ठीक है, कैपिटल लेटर से तुलना कर देंगे इनकी, क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर में ए बी दिया गया है। तो कैपिटल लेटर से तुलना कर देते हैं तो -b/a ये होता है। अब यहाँ देखो स्मॉल बी ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3a बराबर -b का मान कितना, b का मान 3 है और -b का /, कितना हो जाएगा 3, a का मान 1, तो ये है 3 के बराबर। तो 3a बराबर 3 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया 3/3 यानी कि 1 हो गया। a का मान हमको पता हो गया। अब दो दो मूलों का योगफल वाला सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यही लगा देते हैं तीनों मूलों का गुणनफल। तीनों शून्यकों या मूलों एक ही बात होती है, तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला a - b, फिर है a, फिर है a+b, और तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है -d/a। अब d का मान कितना है 1, माइनस का हो गया, a का मान कितना है 1। अब a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1 - b × 1 और 1+b बराबर -1 ये है। अब एक गुणे में किसी के हो तो क्या वही संख्या रहती है, तो a - b और 1+b ये क्या सूत्र बन गया a - b a+b, यानी कि a² - b² बराबर -1। अब हम क्या करें, b² को इसकी जगह कर दें तो 1 का वर्ग 1 रहेगा और ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया। अगर b² 2 है तो b बराबर क्या हो जाएगा ±√2। तो a b के मान हमको प्राप्त होगा।